कौन सी पब्लिक का सवाल है? जो पब्लिक आपसे जानना चाह रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? पब्लिक आज तक मेरे को समझ ही नहीं पाई। विजय जैन तो जरूरतमंद लोगों के लिए बना है, और जब तक इस तन में सांस है लड़ाई लड़ेगा उनके लिए। फिलहाल हम उस जेडीओ के पास दूसरे कमरे में गए, बड़ी बदतमीजी से पेश आए। कोई लड़का वहां वीडियो बना रहा था, उसको धमकाने लगे वीडियो बंद करो। अरे तुम अगर सच्चे हो तो वीडियो बंद कराने की क्या जरूरत है? तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तो वीडियो बंद करा रहे हो तुम। पानीपत वार्ड नंबर 26 से पार्षद विजय जैन आज निगम के अंदर हंगामा करते हुए नजर आए। उस उसके बाद हम धरने पर ही बैठे वहाँ पर। ये 106 गज की एक है, 44 गज की एक है, 28 गज की एक है। तो हम कैंसिल कर देंगे इसको, कोई बात नहीं। मैं देखूंगा कैसे कैंसिल करोगे आप। हाँ, ये गुंडागर्दी खत्म कर दो यहाँ से। लोगों को धक्के खिला रहे जो 600 रुपए दिहाड़ी करते हैं सारा दिन यहाँ पर 6-6 महीने धक्के खा रहे यहाँ पे। देखो तो गलत तो होगा नहीं, गलत करे तुम लोग, गरीब आदमी को परेशान करे तुम लोग। 200 करके 400 कर ली, अब लोग वो करते हैं। ये कैसे बना रखी है? तीन अपना इन्होंने अपना किसने बना रखी है? आपके साइन हो गए आपने साइन करे बना ये कैसे होगी? कागज पूरे हैं उसके, कागज पूरे है, कोई बात नहीं, सारा रिकॉर्ड निकालवा गरीब आदमी हो, परेशान मत करो, बिल्कुल परेशान करो तुम लोग। कुछ तो जमीर का तो हो तुम्हारा। किसने पैसे ले लिए मुझे ये बता दे। ये सारे पैसे लेके तो हो रहे सारे काम। लाओ ना मेरे पास एक तो आदमी लाओ। रतन कब लाइए तुम्हारा? ये मान अरे इसको बंद करते क्यों? काम में कौन कर रहा है? बंद क्यों करते? ठीक है तो आप काम करने दो मुझे यार, बात बैठो। नहीं, ये हंगामा नहीं था, मैंने जनता की हितों की लड़ाई लड़ी है वहाँ पे जाके। वहाँ पर मैंने पास डेली मेरे ऑफिस में मेरे वार्ड के आदमी आते थे। जैन साहब हमने प्रॉपर्टी आईडी के लिए फाइल दी हुई है, उसका कोई अता पता नहीं, हम 4 महीने से धक्के खा रहे हैं। इस तरह के मेरे पास सैकड़ों आदमी आते हैं पूरे हल्के से कि जैन साहब आप ही कुछ कराओ। मैंने वहाँ जा कर के देखा कि गरीब आदमी को एक क्लर्क वहाँ जाओ, मैं देखता रहा 15 मिनट उनका ड्रामा देखा। फिर मैंने सुप्रीडेंट के पास विनोद कुमार है उसके पास बैठा, मैंने उससे बात की क्या चक्कर है। वो कहने लगे जैन साहब आप सभी समझते हो कि जब से बस क्या बताए। मैं देखता रहा, फिर मैं उस क्लर्क के पास गया, भाई क्यों परेशान कर रहे हो इस आदमी को। वार्ड नंबर 2 से था वो, रतन सिंह नाम का कोई आदमी था, और मेरे वार्ड से वार्ड नंबर 26 से कृष्णा देवी के नाम से कोई फाइल थी, तो 4 महीने से पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये 400 गज का कोई टुकड़ा है, 200 गज की नहीं बनेगी, पार्ट में है। मेरे पास प्रूफ थे, इसी जेटीओ ने, इन्हीं अधिकारियों ने 400 गज के प्लाट के 28 गज की भी, 44 गज की भी और 106 गज की भी 3 रजिस्ट्रियाँ की हुई है उसमें। मैंने उनको प्रूफ दिखाया तो जेटीओ साहब कहते हैं कि ये हमारे से गलती से बन गया, हम इसको कैंसिल करेंगे। जो मतलब नीचे से पैसे दे देता है उसकी तो फाइल बनती है, और क्लर्क कहता है कि आपकी जानकारी में ये। अरे ये जानकारी वालों की आईडी बनेगी क्या? आम आदमी की आईडी नहीं बनेगी वहाँ पे। जैसे क्या समझते हैं, पहले जो है कि अधिकारी थर कांपते थे, भाई विधायक है आप ही के जिले के, 2 विधायक है, 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद और एक जो है कि लोकसभा सांसद है, बावजूद इसके जो कि अधिकारी जो है कि मन मर्जी से काम कर रहे हैं। आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जनता की समस्या इतनी है। आपको पता होगा आज से 5-6 महीने पहले मैंने ये मुद्दा निगम की हाउस की मीटिंग में उठाया था। उसमें हमारे माननीय संजय भाटिया जी जो सांसद है करनाल लोकसभा से, उन्होंने हमारी मीटिंग ली थी और बोला था कि 15-20 दिन के अंदर हम प्रॉपर्टी आईडी बना के देंगे। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन इन अधिकारियों इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके मुंह खून लग चुका है, जो बार बार इतना समझाने के बाद भी ये आम पब्लिक को तंग करते हैं। इन्होंने जनप्रतिनिधि बना के भेजा हमारे को, पब्लिक ने, पानीपत की सम्मानित जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें नगर निगम में भेजा है। और ये जब नगर निगम में इनके काम नहीं होंगे तो ये अपने MC के पास ही आएंगे। मैं गया, देखा वहाँ पे खुला नंगा नाच उनका जो है ना, काम नहीं करे। आज लास्ट में आदमी क्या करता, जब 4-4 महीने धक्के खाएगा तो वहाँ जो दलाल फिरते हैं वो आते हैं, हम बनवा देते हैं। कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है। पावर तो आप ही लोगों के हाथ में है ना, सत्ता दोनों, चाहे सेंटर की बात हो, चाहे फिर हरियाणा की बात हो या फिर निगम की बात हो, सारी जगह सत्ता आपके हाथ में है, बावजूद जो कि अधिकारियों के हौसले बुलंद है। नहीं, ये जो आज वाकया हुआ है, मैंने जनता की हितों की लड़ाई लड़ी है। ये मुझे चाहे हमारे इस महकमे के मंत्री है माननीय कमल गुप्ता जी है, या माननीय मुख्यमंत्री जी है मनोहर लाल जी, उनके पास भी जाना पड़ा, तो मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए, हल्के की जनता के लिए, पूरे पानीपत की जनता के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊंगा और उनके संज्ञान में ये बात लेकर आऊँगा कि इस तरह से हमारी पब्लिक को परेशान करते हैं ये लोग। आपको ध्यान होगा जब 15 अगस्त पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब भी मैंने ये बात रखी थी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी टेंडर तो बहुत लग चुके हैं और बहुत लगेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, हमारे पानीपत की जनता परेशान है प्रॉपर्टी आईडी की वजह से, नगर निगम की वजह से, और एक अमृत योजना में जो हर गली फाड़ी हुई है इन्होंने, अमृत योजना वाले ने एक साल से मेरे वार्ड में भी उखाड़ी हुई है, जो नहीं बन रही है, उसको संज्ञान में लेके आया था। उसके बाद कुछ काम चलना शुरू हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो संज्ञान में लिया था और यासी कंपनी वालों को भी फोन किया था। कमिश्नर को कैसे देखते हैं, जो नया कमिश्नर अभी भी आए हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए उसकी करना, जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं श्यामलाल पुनिया जी, बहुत जेन्युइन आदमी है। उन्होंने आज मेरे को बताया, जैन साहब जब मैं आया था यहाँ पे 2700 फाइल प्रॉपर्टी आईडी की पेंडिंग में थी, आज 350 है, लेकिन मैं कल पूरा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा कि प्रॉपर कितनी है, 2700 में से 350 ही है, ज़्यादा है। लेकिन उनकी कार्यशैली इतनी है, आज जब मैं सारी शिकायतें लेकर अपने वार्ड की जनता को और हल्के की जनता को लेकर वहाँ पे गया जिसकी प्रॉपर्टी आईडी की फाइलें थी, तो उन्होंने तुरंत, जेटीओ साहब वहीं बैठे थे, उनको कहा उनके जाओ और जैन साहब की सुनो, और जो पब्लिक आई हुई है सारी बात सुनो उनकी। हम उस जेटीओ के पास दूसरे कमरे में गए, बड़ी बदतमीजी से पेश आए। कोई लड़का वहाँ वीडियो बना रहा था, उसको धमकाने लगे वीडियो बंद करो। अरे तुम अगर सच्चे हो तो वीडियो बंद कराने की क्या जरूरत है? तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तो वीडियो बंद करा रहे हो तुम। पारदर्शिता वाली तो बात चली हुई है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि पारदर्शिता लाएंगे और जो है कि डिजिटल प्रणाली से काम होगा, बावजूद लोग जो है कि परेशान है, प्रॉपर्टी आइडिया नहीं बन रही, कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने है। हम उन्हीं की हकों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हम जो मेरे संज्ञान में आया, मैंने उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ी आज। ये जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पार्ट में उन्होंने रजिस्ट्री बनाई हुई है और मैंने उनको प्रूफ दिया, तो कहते ये गलती से बन गया, हम इसको कैंसिल करेंगे। गलती से बन गई। हाँ, गलती से बन गई। वही चीज़ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा मैं जाके कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखो, इस तरह से पब्लिक परेशान हो रही है। तो बार बार ये आवाज उठती है कि जो कि निगम के अंदर दलालों का होल्ड है, अधिकारी जाके दलालों के माध्यम से काम करते हैं, तो क्यों नहीं बंद हो पा रहा? बार बार आप निगम की हाउस की मीटिंग में इस बात को उठाते हैं, वो क्यों बंद नहीं हो पा रही? क्या किसी की सेटिंग है उसमें भी? मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसा, आप चौथा स्तंभ हो, मीडिया भी, आप देखना, ये अधिकारी जो है रात को फाइल की गट्ठी बना के ले जाते हैं और दलालों को उनको अपने घरों पे बुला के काम करते हैं ये लोग। अभी इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री से आप बातचीत करेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हम जनता के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सम्मानित जनता ने हमें अपनी आंखों पे बिठाया है, अगर उसके काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई सीधा सीधा निगम करे, वेल एंड गुड, नहीं तो हम बैठे हैं। माननीय कमिश्नर साहब ने कहा है, जैन साहब, मैं 11 से 1 पब्लिक डीलिंग करता हूं, कोई भी आपकी कोई समस्या आपके वार्ड की, हल्के की, आप सीधा मेरे पास भेजिए, उनकी सुनवाई होगी। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे कमिश्नर साहब का, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे अंदर दिखाया कि मैं जनता के लिए आया हूं, जनता के काम करूंगा। लेकिन मैं कमिश्नर साहब को एक बात कहना चाहता हूं, इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, जो पब्लिक को परेशान करते हैं, जो 300-400 रुपए की दिहाड़ी खराब करके अपने लोग 4-4 महीने धक्के खाता है, उनके घर में चूल्हा भी नहीं चढ़ता और हमारे पास आके रोते हैं, जैन साहब हमारा काम नहीं होता। जैसा पहले जो है कि अधिकारियों के अंदर डर होता था, कहीं दूसरी जगह ना, कहीं ऐसे एरिया में ना फेंक दे कि भाई काम करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। अब अधिकारियों के अंदर उस चीज़ का डर रहा नहीं है आपकी सरकार में? ऐसा नहीं, हम ये मुद्दा उठाएंगे ना, मैंने बताया ना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, चाहे हम उसके लिए कुछ भी करना हम करेंगे। मैं पानीपत की जनता को लेकर के सारा मुद्दा उठाऊंगा, मिलेंगे हम, सैकड़ों आदमी मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी आप श्यामलाल पुनिया जी से मिले हैं, जो कमिश्नर हैं आगे, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने आपको? नहीं, उन्होंने जाते ही ऑफिस में बिठाए भी और सारी ध्यान से सारी बातें सुनी, मैंने प्रूफ भी दिखाए उनको। उन्हें तुरंत संज्ञान में लेके, और जेटीओ थे जो श्यामापाल जी है, उनको बुला करके बोला कि भाई इनकी सारी सुनो, क्या दिक्कत है क्या नहीं, और उसके पास गए। लेकिन वो बड़ा बदतमीज तरीके से बोला। वो एमसी को भी बोलता कि बाहर जाओ, विजय जैन बाहर जाने वाला नहीं है, पब्लिक की, गरीब जनता की लड़ाई लड़ेगा, अंदर रह के लड़ेगा, बिल्कुल घबराने वाला विजय जैन नहीं है। तो लोग कहते हैं कि विजय जैन जो है कि ऐसे स्टंट खेल देते हैं जिसे पब्लिसिटी मिले, फेमस हो, जो है कि आगे आपने जो चुनाव लड़ना उसको लेकर के आप जो है कि ऐसे स्टंट खेलते रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप धरातल पे 4 साल से मेरे को देख रहे हो, आपको क्या लगता है मैं स्टंट खेलता हूँ या पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ता हूँ? पब्लिक का ये सवाल है, कौन सी पब्लिक का सवाल है? जो पब्लिक आपसे जानना चाह रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पब्लिक आज तक मेरे को समझ ही नहीं पाई। विजय जैन तो जरूरतमंद लोगों के लिए बना है, और जब तक इस तन में सांस है लड़ाई लड़ेगा उनके लिए। फिलहाल आप संतुष्ट है जो आश्वासन जो है कि पुनिया साहब ने दिया? पुनिया साहब से मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ उनसे। तो देखिए, विजय जैन जी हमारे साथ इसमें मौजूद थे और जो निगम के अंदर आज जो भूचाल आया उसको लेकर के बातचीत की हमने। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।